तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। ऑलरेडी हम इस चैनल पर बहुत सारे करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लेकर वीडियो बना रहे हैं। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इस साल आपको जो बीपीएससी के पेपर होने वाले हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे एक क्वेश्चन मिनिमम फिक्स है। और हाल फिलहाल में ही अभी बीपीएससी का पेपर हुआ जिसमें उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मोन से सवाल भी पूछे। तो हम यहाँ पर इस सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेट के होता क्या है। स्ट्रेट एक पतली सी नेचुरल रास्ते होते हैं जो कि दो अलग अलग सी को जोड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेट इज ए नैरो नेचुरल वाटरवे दैट ज्वाइन टू सी और ओशन व्हेन लाइंग बिटवीन द टू पीस ऑफ लैंड। दैट मीन सिंपली बोल सकते हैं स्ट्रेट क्या है। स्ट्रेट एक दो दो अलग अलग ओशन या फिर सी को कनेक्ट करने वाले जो वाटरवे हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। या फिर बोल सकते हैं कि अलग अलग दो अलग अलग लैंड को अलग करने वाले जो सी है रास्ता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट। सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टेबल बना रखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेट का नाम मेंशन है। ठीक है, वो किसको कनेक्ट कर रहा है, कौन सी सी को कनेक्ट कर रहा है और कौन से दो मेन लैंड को वो सेपरेट कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेट है उसके मैंने मैप भी इंक्लूड कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूँ यार कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और इस पीडीएफ का अगर तुमको इसका पीडीएफ चाहिए तो तुम हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम पीडीएफ जस्ट वीडियो के बाद अपलोड कर देते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी जानते होंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ हार्मोज। सबसे पहला सवाल आता है कि किन दो ओशन को या फिर सी को ये कनेक्ट करता है। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करता है। सेपरेट कौन से दो कंट्री को सेपरेट करता है, दैट इज ईरान एंड ओमान। ठीक है, इसको एक बार हम मैप में देख लेते हैं। मैप इंक्लूडेड है या नहीं एक बार देख लेते हैं डार्टली। हाँ, ये रहा हमारा स्टेट ऑफ हार्मोज का मैप। तो यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ ये पर्शियन गल्फ हो गया और ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया और इसको जो ये वाटर कनेक्ट कर रहा है वाटर दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ हार्मोज। किसको अलग कर रहा है, तो ये ओमान हो गया, ये ईरान हो गया। ईरान काफ़ी ज़्यादा न्यूज है, जिसकी बॉर्डरिंग कंट्री भी आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ, देखो ईरान हो गया, ऊपर एक कौन सा है तुर्कमेनिस्तान, फिर बगल में अफगानिस्तान, फिर इधर पाकिस्तान, फिर इधर इराक और यहाँ पर फिर से तुम्हारा अजरबैजान और ये आर्मेनिया। तो फिर सवाल पूछ सकते हैं कि बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देख लो अपने हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो स्टेट ऑफ हार्मोज के बारे में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले ये तुम्हारा ईरान और ओमान के बीच में है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ओमान को ऐड करता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है। आप सभी जानते होंगे वी आर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम। यहाँ से जो 25% ऑफ ग्लोबल सी बॉर्न ऑयल ट्रेड है इसी से पास होते हैं। ठीक है, एक क्रिटिकल चौक पॉइंट है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, तो यहाँ सवाल बनने के चांसेस हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पोर्ट है, इसका भी नाम याद रखना, बंदर अब्बास। ये भी काफ़ी न्यूज में रहता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का। ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कलेक्ट करता है और मलेशिया और इंडोनेशिया को ये अलग करता है। ठीक है, अब देखो ये फटाफट देख लेते हैं फिर डिटेल में पढ़ेंगे उधर। बाबर अल मंदेब स्टेट किसको, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को अलग करता है और सॉरी कनेक्ट करता है। जोड़ता किसको, यमन और जिबूती को ये जोड़ता है। बोसोपोरस, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को ये तुम्हारा ऐड करता है। और कौन से दो लैंड को डिस्कनेक्ट करता है, यूरोपियन एंड एशियन तुर्की। डार्डनीज, सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी को कनेक्ट करता है और यूरोपियन एंड एशियन तुर्की को ये अलग करता है। बियरिंग्स स्ट्रेट, अभी हम इसको मैप के थ्रू जानेंगे, मैं फटाफट से थोड़ा एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ये अलग करता है, सॉरी कनेक्ट करता है, सी को कनेक्ट करता है। और जो दो इम्पोर्टेंट लैंड कंट्री रसिया एंड अलास्का जो यूएसए का पार्ट है, इन दोनों को ये अलग करता है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, इसका ध्यान रखना। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है और यूरोप और अफ्रीका को ये डिसकनेक्ट करता है, अलग करता है। तो सवाल पूछ सकते हैं कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सा है। ऑप्शन में अगर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में रहे तो आपको सिर्फ टिक करके आगे बढ़ना है। पाक स्टेट की बात करूँ तो ये बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को ये ऐड करता है और इंडिया और श्रीलंका को ये अलग करता है। ये हमारा इंडिया हो गया, यहाँ श्रीलंका हो गया, यहाँ पर ये वाला है
पाक स्टेट, इसका ध्यान रखना तुम, ठीक है, क्योंकि ये भी न्यूज़ में था। नेक्स्ट हम बात करें सुंडा स्टेट, जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, जावा और सुमात्रा को अलग करता है। लंबुक स्टेट जावा सी एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है एंड बाली और लंबुक को अलग करता है। ताइवान स्टेट की बात करें तो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं चाइना से, इसका भी ध्यान रखना। ये चाइना और ताइवान को अलग करता है। सुमा स्टेट, ये सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी, यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ। देखो जनरली क्या होता है ना, जो एरिया कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं उससे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो भी तुम करंट अफेयर है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जो भी एरिया और कॉन्फ्लिक्ट में है तो उसको एक बार अच्छे से मैप में देख कर जाना, आसपास एक कंट्री देख कर जाना और उसका थोड़ा बहुत जियोग्राफिकल फीचर भी देख कर जाना, उससे सवाल आते हैं, ठीक है। जापान और साउथ कोरिया। डोवर स्टेट की बात करो तो इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। सेम लाइक कुक स्ट्रेट तस्मान सी एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड को डिस्कनेक्ट करता है। टोरेस स्टेट की बात करो तो कोरल सी एंड अराफुरा सी को ये कनेक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया एंड पपुआ न्यू गिनिया को ये अलग करता है। तो ये हमने एक ब्रीफ समझ लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है उसको हम मैप के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो और चैनल से सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम बात करते हैं बियरिंग स्टेट। आपने ये वर्ल्ड मैप से आपने ये वर्ल्ड मैप देखा होगा, जाना पहचाना आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर ये हमारा रसिया हो गया, ठीक है, और ये अलास्का हो गया, यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। तो इसमें इसके बीच में जो तुमको स्टेट दिख रहा है इसे हम बियरिंग स्टेट बोलते हैं। किसको कनेक्ट कर रहा है तो चुक्ची सी और बियरिंग सी को ये तुमको ऐड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और रसिया और अलास्का को अलग कर रहा है, ठीक है। और साथ लगे तो देख लो यहाँ पर ये अलास्का के साथ यहाँ बेफोर्ट सी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। बेफोर्ट सी पूछ देगा कि किस कंट्री से कनेक्टेड है तो यूनाइटेड स्टेट, याद रखना। गल्फ ऑफ अलास्का भी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात रखा है, ये मैं बता दिया ऑलरेडी। ये किसको कनेक्ट करता है, बियरिंग सी और चुक्ची सी को ये तुमको ऐड करता है, ठीक है। रसिया और यूएसए के बीच में है। कॉन्टेंट डायामोडे आइलैंड, बिग डायामोडे एंड लिटिल डायामोडे सेपरेट बाय द इंटरनेशनल डेट लाइन। अच्छा देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ये हमारा जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या करता है, एक आइलैंड को, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया। यहाँ पर जो हमारा आइलैंड है, नाम लिख रखा है मैंने यहाँ पर, डायमोडे आइलैंड, वो बिग डायमोडे एंड लिटिल डायमोडे जो कि यूएसए का पार्ट है, इन दोनों को ये लाइन अलग करता है, इसको ध्यान रखना। इट इज जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट एज इट मैक द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द टू सुपर पावर, सभी जानते हैं इसको, ठीक है। अगला है डार्डेनलीज स्ट्रेट। डार्डेनलीज स्ट्रेट इसके बारे में देखते हैं। देखो इसे हम दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं हेलेस्पोंट भी बोल सकते हैं। ये तुम्हारा एजियन सी एंड सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है, ठीक है। और सारे साथ बोसोपोरस एंड ब्लैक सी को भी ये तुमको कनेक्ट करता है। यहाँ देख सकते हैं हम, ये डार्डेनलीज स्टेट हो गया, सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी को कनेक्ट कर रहा है। और सारे साथ देखो यहाँ पर ब्लैक सी एंड बोसोपोरस सी फर्दर गया बोसोपोरस एंड ब्लैक सी। अच्छा समझ गया, ठीक है समझ गया क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो डार्डेनलीज स्टेट तो ऑलरेडी सी ऑफ मरमरा एंड एजेंसी को कनेक्ट कर रहा है, और बोसोपोरस तो ब्लैक सी, और जो बोसोपोरस है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अगला बात करते हैं लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न तुर्की के पास ये है तुम्हारा, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पर ये हमारा डडलीज हो गया, इधर हमारा तुर्की हो गया, ठीक है। प्लेड ए डिसाइसिव रोल इन द वर्ल्ड वार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडर द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन तुर्की काउंटर मिलिट्री बेसिस, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट है। उसका ध्यान रखो कि तुम्हारा जो डडलीज स्ट्रेट है किसको कनेक्ट कर रहा है, सी ऑफ मरमरा और एजेंसी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके इतना बेसिक इतना ध्यान रखो। अब आगे बढ़ते हैं ताइवान स्टेट में बोलूँगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताइवान और चाइना के बीच में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में था, न्यूज में भी रहता है, तो यहाँ से सवाल आने के चांसेस हैं। देखो यहाँ चाइना हो गया और यहाँ पर ताइवान कंट्री हो गया, और इन दोनों के बीच में ताइवान स्टेट है, ठीक है। ताइवान स्टेट है चाइना और ताइवान के बीच में। अब देखो ये हमारा रहा ईस्ट चाइना सी, ये हमारा ईस्ट चाइना सी, और ये रहा हमारा साउथ चाइना सी, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे स्टेट, ठीक है। तो ये ताइवान स्टेट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। स्टेट ऑफ टेरिटरी, स्टेट ऑफ टेरिटरी अब किसी कनेक्ट कर रहा है, तो ये देखो तुम्हारा ये सकलिन आइलैंड है, सकलिन आइलैंड है, ये भी बहुत बार पूछ लेता है सकलिन आइलैंड किसका पार्ट है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना किसका पार्ट है, किस कंट्री का पार्ट है। देखो अब हम बात करते हैं
टाटार स्टेट की बात करते हैं। टाटार स्टेट किन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड को अलग करता है। तो रसिया का सकलिन आइलैंड, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है, रसिया जो सकलिन आइलैंड है रसिया का ही पार्ट है। तो जो रसिया का मेनलैंड है और इसका एक आइलैंड है, इन दोनों को अलग करता है टाटर स्ट्रेट। और किन दो सी को ये तुमको कनेक्ट करता है, सी ऑफ ओकोस्टक एंड सी ऑफ जापान को ये तुमको कनेक्ट करता है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात मैं लिख रखा है, यहाँ पर सपोर्ट्स रीजनल एंड शिपिंग एंड फिशरीज, मतलब यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर शिपिंग विंग अच्छी होती है, बस इतना ध्यान रखो। युकाटन स्टेट लाई बिटवीन द, इसका मैप में नहीं लगाया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ध्यान रख लो किन दो चीज़ों को, किन दो कंट्री के बीच में, तो मैक्सिको एंड क्यूबा के बीच में है। गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ मैसिना। स्ट्रेट ऑफ मैसिना देखो, ये रहा स्ट्रेट ऑफ मैसिना। स्टेट ऑफ मैसिना, मैसिना यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जगह मैसिना है, ये किसका पार्ट है, तो ये इटली का है। ठीक है। और ये तुम्हारा कैलेब्रिया, ये भी तुम्हारा सॉरी इटली का पार्ट है। तो ज्वाइन द टायरेनियन सी विद द आयोनियन सी, टायरेनियन सी और आयोनियन सी दोनों बिल्कुल ही तुम्हारे इटली के पास है। ठीक है। नॉन फॉर स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट एंड विल पावर, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखो किसको सेपरेट कर रहा है और किसको कनेक्ट कर रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। जो इंपॉर्टेंट स्टेट है वो न्यूज़ में, तो उसकी कंट्री याद रखना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ हार्मोज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, स्टेट ऑफ मरक्का न्यूज़ में है, और मैंने ऊपर बताया यहाँ पर तुमको तैवान स्टेट, ये सब न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। इसके तुमको बॉर्डरिंग कंट्री सब वगैरह याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है। स्टेट ऑफ मेसानिया मैंने बता दिया। अगला बात हैं हम ओट्रेंटो स्टेट। ओट्रेंटो स्टेट बात करूँ तो किसके बीच में लाई करता है, बताना है आपको, तो इटली और अल्बेनिया, इटली और अल्बेनिया के बीच में, ये रहा हमारा अल्बेनिया और ये रहा इटली, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो ये रहा। ठीक है। किन दो सी को कनेक्ट करता है, तो एड्रियाटिक सी एंड आयोनियन सी को कनेक्ट करता है। एड्रियाटिक सी एंड आयोनियन, ये रहा आयोनियन सी और इधर कहीं एड्रियाटिक सी होगा, इन दोनों कनेक्ट करता है कौन, स्ट्रेट ऑफ, बोलो स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। और किन दो कंट्री को अलग करता है, तो इटली एंड अल्बेनिया। ओके। अब आगे चलते हैं कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट की बात करते हैं हम, ये सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का ही दो आइलैंड है, नॉर्थ और ये साउथ जो दो आइलैंड है, इन दोनों को अलग करता है, ये रहा हमारा कुक स्ट्रेट। ठीक है। सेपरेट तस्मान सी विद साउथ पैसिफिक ओशन सी। ठीक है। ये तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशन सी, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस वाटरवे ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल करंट। ठीक है, बस ध्यान रख लो, यही बोल रहा है कि यहाँ पर जो करंट होती है, करंट मतलब जो सी ओशन के जो करंट होते हैं, धाराएं होती हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए काफ़ी खतरनाक एरिया है। हुडसन स्ट्रेट की बात करते हैं हम। हुडसन स्ट्रेट, ये रहा हमारा हुडसन स्ट्रेट। ठीक है। ये कनाडा और बैफिन आइलैंड के बीच में है। क्या बोला, लोकेटेड इन कनाडा, अच्छा सॉरी हुडसन स्ट्रेट जो है कनाडा में ही स्थित है। किन दो एरिया के बीच में, आइलैंड के बीच में, तो बैफिन आइलैंड एंड लेब्राडोर के बीच में है। देख सकते हो तुम्हें, बैफिन आइलैंड हो गया और ये लेब्राडोर हो गया, इनके बीच में हमारा हुडसन स्ट्रेट है। किसको कनेक्ट करता है, तो अटलांटिक ओशन एंड हुडसन बे को ये कनेक्ट करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन डेट इज मोजाम्बिक चैनल, हाँ ये भी थोड़ा न्यूज बनाता है, इसका ध्यान रखना। मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल ये रहा, बिटवीन द मोजाम्बिक एंड मेडगास्कर के बीच में, ये मेडगास्कर और ये मोजाम्बिक, इनके बीच में तुम्हारा मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है। ये इंडियन ओशन का पार्ट है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, स्टेट ऑफ हार्मोज, मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। बाबर अल मंदेब, हाँ बाबर अल मंदेब भी न्यूज में था, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालेंगे। ये किन दो कंट्री, यमन ये रहा, ये जिबूती रहा और ये इरिट्रिया रहा। जिबूती, इरिट्रिया एंड यमन के बीच में ये बाबर अल मंदेब स्टेट है। ठीक है। ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को ऐड करता है, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को ऐड करता है, याद रखना है। और यहाँ पर जो मैप में नहीं रखा है, ऊपर जब जाओगे तो यहीं पर स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल जाने का रास्ता यही है, जो कि 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को हैंडल करता है ये एरिया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है। तो इरिट्रिया, जिबूती और किसको, यमन के बीच में ये बाबर अल मंदेब है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को ऐड करता है, कीप इन माइंड। ओके। अब बात करते हैं 10 डिग्री चैनल, ये भी याद रखना अच्छे से। 10 डिग्री चैनल डेट इज, ये तुम्हारा लाई बिटवीन अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड, जो हमारा ये अंडमान आइलैंड है और निकोबार आइलैंड, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल लाइन है, ये ध्यान रखना है।
ये अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल को ऐड करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्पज़ से। सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट की बात करते हैं हम। जैसे ये रहा हमारा सुंडा स्ट्रेट, ये तुम्हारा जावा और सुमात्रा के बीच में है, जावा और सुमात्रा के बीच में है। इंडियन ओशन और जावा सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रख लेना। ये देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये रहा, ये हमारा रहा यूरोप, यूरोप में यूरोप, और ये रहा अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, याद रखना है। और इम्पोर्टेंट किसको ऐड करते हैं, तो अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है कि ये जो टेरिफा है ये कौन सी कंट्री है और यहाँ पर कौन सी कंट्री है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। स्टेट ऑफ मलक्का की बात करें, स्टेट ऑफ मलक्का ये रहा। अभी फिलहाल मोदी जी भी इंडोनेशिया का विजिट पर गए थे, तो ये न्यूज़ में था, तो ध्यान रखना। लाइव इन द मलेशिया एंड इंडोनेशिया, सुमात्रा कनेक्ट अंडमान सी विथ साउथ चाइना सी, वन ऑफ द बिगेस्ट मैरीटाइम रूट्स कैरिंग 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना। स्टेट ऑफ मलक्का, पाक स्टेट, ये हमारा नहीं है, हालांकि चलो हम वैसे भी इंडिया फॉलो करता है विश्व बंधुत्व का। तो ये श्रीलंका और ये इंडिया, इनके बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट, ये कनेक्ट बे ऑफ बंगाल और पाक बे को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बोसोपोरस स्टेट, बोसोपोरस स्टेट देखो कहाँ पर है, बताओ। बोसोपोरस स्टेट जस्ट मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले। इट कनेक्ट तुर्की, इट डिवाइड यूरोप एंड एशिया, ये देखो तुर्की हो गया और ये हो गया यूरोप, इसके बीच में क्या है, ये रहा बोसोपोरस स्ट्रेट। ठीक है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को ये ऐड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट डेट इज देखो बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीचे तस्मानिया, इसके बीच में तुम्हारा बास स्ट्रेट है, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। मतलब और देखते पूछूँ तो कनेक्ट तस्मान सी विथ साउदर्न ओशन। ओके, अब बात करते हैं डेविस स्ट्रेट, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ग्रीनलैंड अभी भी ये इस पर ट्रंप ने अपना दावा पेश किया था, तो ये भी न्यूज़ में था, तो ध्यान रखना। ये ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है, ग्रीनलैंड एंड कनाडा, कनाडा के बीच में, ये कनाडा, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सा स्टेट है भैया, तो डेविस स्टेट है। ये लेब्राडोर सी और बैफिन बे को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट स्टेट पॉइंट ग्लोबल ट्रेड, स्टेट ऑफ हार्मोज 25% होता है वर्ल्ड ट्रेड, इसी से 20% LNG, ये न्यूज़ में था, बहुत न्यूज़ में था स्टेट ऑफ हार्मोज, तो इसको ध्यान रखना। बाब एल मंदेब स्वेज कैनल का गेटवे, इसलिए भी इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है, यहाँ 12% ट्रेड होता है। स्टेट ऑफ मलक्का 25% ऑफ वर्ल्ड शिपिंग ट्रेड यहीं से होता है, ध्यान रखना। तुर्किश स्टेट दैट इज बोसोपोरस एंड डार्डलिज को मिलाकर तुर्किश स्टेट बोलते हैं। ये ब्लैक सी, क्रिटिकल फॉर ब्लैक सी नेशन, मतलब ब्लैक सी के बॉर्डरिंग जो कंट्री है आसपास, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो ब्लैक सी है वो किन किन कंट्री से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में, सॉरी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।